हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव चैप्टर 14 सांख्यिकी बहुलक। ठीक है, नंबर 1 का सवाल। ये वर्ग अंतराल आपका दिया गया है। वर्ग अंतराल और बारंबारता ये सारणी आपके पास है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 15, 20, 45, 15 और 25। अब प्रश्न ये है कि करना क्या है इसको। तो करना क्या है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, मतलब बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग बराबर होता है दोस्तों वह वर्ग जो जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा हो, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे बड़ा बारंबारता 45, तो बहुलक वर्ग आपका 20 से 30। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी नंबर। आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर बी है तो बी में मारे और यही आपका सही जवाब। तो दोस्तों दूसरा सवाल आपका यहाँ पर है 2 नंबर का। ये कहता है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। तो दोस्तों आप इसे सजा लेंगे या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। हमने बढ़ते क्रम में सजाया, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाया, 2, 3, 5, फिर 7, 7, 7। अगर आप इसको नहीं भी सजाओगे तो भी बनेगा, लेकिन सजाने से आसानी होता है, पकड़ में आ जाता है। सबसे ज्यादा आपका कितना है, क्या है? 7 में है। देखिए 4 ठो 7 है। अगर ये नहीं बनाते तो यहाँ गिनना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 को 7 है ना। जिस संख्या का, अगर इस तरह का हिसाब रहे, जिस अंक का सबसे ज्यादा बार जो संख्या आवे, जो अंक सबसे ज्यादा बार आवे, वही बहुलक होता है। तो इसका बहुलक बराबर हुआ 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए अब आपके सामने सवाल है 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर घबरा जाइएगा कि ये जो x दिया है इसका मान तो पता नहीं है, तो आंसर क्या होगा। लेकिन आप ध्यान से अगर इसको पढ़िएगा तो आप बना लीजिएगा। क्या यहाँ लिखा क्या है? हो सकता है। मान लो अगर हो सकता है इस x का, पहले हम सरिया लेते हैं इसको। हम क्या किए, घटते क्रम में सजाए। 2 तो 3 था, 3 को आगे किए, फिर 4 लिखे, फिर 5, फिर 6 और अंतिम में x लिख दिए। x का मान कुछ भी हो सकता है। x का मान 6 भी हो सकता है, x का मान 5 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 100 भी हो सकता है। जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको पता नहीं है, इसीलिए नो हिसाब लिखने वाले ने लिख दिया हो सकता है। मतलब जो चीज आपको दिखता है उसी पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप सीधी सी बात है, x को भूल जाइए, x का मान क्या है। इधर आप इसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार आपको 4 और 6 आया है। तो क्या करा, हो सकता है। तो बहुलक हो सकता है आपका 4 और 6। ठीक है, इस दोनों में से हो सकता है, क्योंकि अगर ये 6 निकला तो 6 होगा, अगर ये 4 निकला तो भी 4 ही होगा। इन दोनों के अलावे अगर वो संख्या दूसरा निकलेगा तो उसका आंसर जो है आपका दूसरा होगा, ना कि दूसरा नहीं होगा, तब पर भी यही होगा, क्योंकि यह जो है मान लीजिए 3 में आ जाएगा। 4 तथा 6 दोनों हो सकता है, जो कि आपका बी नंबर में है। तो अब आपका देखिए नंबर 4 है, यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 है आपका, और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 का बारंबारता 12, 17, 14, 22 और 11 है। कहता है क्या इसमें निम्न सीमा क्या होगा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना चाहिए। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों, जिस वर्ग का सबसे बड़ा बारंबारता हो, सबसे ज्यादा बारंबारता जिसका हो वही बहुलक वर्ग। मतलब 22 बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20। अब ई है आपका निम्न सीमा और ई है आपका उच्च सीमा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उच्च सीमा, और यहाँ पर निम्न सीमा। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो पूछ क्या रहा है आपको, निम्न सीमा क्या है। तो निम्न सीमा तो आपका 15 है, तो निम्न सीमा बराबर आप लिखेंगे 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है। ऑप्शन नंबर हो गया आपको ए। अब देखिए कि ये जो सवाल है ना आपका, ये लिखा हुआ यदि माध्यक 8.9 है, माध्यका
मध्यक 9 है और माध्य 8.9 है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक 3 माध्यक घटा 2 माध्य। ये आपका सूत्र होता है। 3 गुना 9 घटा 8 2 गुना 8.9 कर दीजिए। 9 27 घटा 9 दूना 18 8 दूना 16 1 17 17.8 घटाइए। 1 दा 5 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 6 में 7 नहीं जाएगा। 1 दा 5 10 16 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 1 में 1 कट गया, नहीं इतना 9.2। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर का, जिसे आप आसानी से रंग आ पाएंगे। तो अब देखिए कि सवाल आपका है 70 80 50 60 70 80 50 90 और कौन सी है 50, ये कौन सी है 30। तो ये जो है आपका लिखा हुआ है ना, ये आंकड़ा आपका दिया हुआ 70 80 50 60 70 40 50 90 50 और 30। कहता है कि इसमें से बहुलक कौन है, इसका बहुलक निकालना आपको। तो हमने घटते क्रम में सजाया, आप बढ़ते क्रम में, सॉरी हमने बढ़ते क्रम में सजाया, आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। तो सजाने के बाद हमने क्या देखा, 1 तो 30 है, 40 का तो है, 1 तो है बहुलक, मतलब 50 का 1 2 3 और देखिए इधर ही 2 तो है, 1 1। जो सबसे ज्यादा बार आया कौन आया 50 आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक बराबर 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो बहुलक निकालने के लिए कहेगा ऐसा वर्गीकृत आंकड़ा से, तो आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।